हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक जो टीनेजर गर्ल होती है उसका पीरियड कितने साल से आना चालू हो जाता है, और अगर इतने साल तक इनके पीरियड नहीं आते तो मदर को क्या करना चाहिए या कौन सा स्टेप लेना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से ज़रूर देखें। जैसे कि हम बात करें कि एक जो टीनेजर गर्ल होती है उसका पीरियड कितने साल में मिनिमम आ जाना चाहिए, एक जो क्राइटेरिया होता है वो कितने साल का होता है। तो कोई भी लड़कियां जो होती है उनका पीरियड 12 साल से लेकर के 15 साल तक स्टार्ट हो जाता है। और जैसे आज से 10 साल पहले की हम बात करें तो 14-15 साल में हर एक लड़कियों के पीरियड्स आना चालू हो जाते हैं। पर अभी खान पान और वातावरण ऐसा हो गया कि हर एक चीज केमिकल की आ रही है, तो इससे कई लड़कियों के 11 साल 12 साल में भी पीरियड आना चालू हो जाते हैं। और मोस्टली देखा गया है कि 13 साल में हर एक लड़कियों के पीरियड आना स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड आने से पहले हमारी बॉडी बहुत सारे सिग्नल देती है, और मदर फादर को भी लगता है कि अब मेरी बेटी मैच्योर होने लगी है और अब इसके पीरियड आने के टाइम हो गया है। तो बहुत सारी लड़कियां जैसे 16-17 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, फिर भी पीरियड नहीं आ रहे। तो ऐसे में फिर मदर फादर को भी टेंशन होने लगती है और वो सोचते हैं कि भाई मेरी बेटी का पीरियड क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसे में उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, इसी के बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। पहले हम ये देखते हैं कि जब भी एक लड़की का पीरियड की शुरुआत होती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिससे कि माँ समझ सकती है कि अब मेरी बेटी मैच्योर हो गई है या होने लगी है और 1-2 साल में इसके पीरियड आना चालू हो जाएंगे। तो माँ को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आजकल बेटियां 12-13 साल की होती है तो उनके पीरियड आना मोस्टली चालू हो जाते हैं, और 12-13 साल के बच्चे आजकल कुछ समझती भी नहीं है। और जब पहली बार पीरियड आता है तो उनको पता भी नहीं रहता है कि मेरा पीरियड आया और ये ब्लड मुझे किस तरह से आ रहा है। तो माँ को भी पहले उसको थोड़ा बता देना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे पीरियड आते हैं, ये प्रोसीजर होती है, इसे अपनाना चाहिए, या हम ऐसे पेड यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें सडनली पता चलती है तो उसमें काफी परेशानियां भी होती है बच्चों को। तो जब भी हमारी बेटियां मैच्योर हो जाती है तो जैसे कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, ब्रेस्ट थोड़े अच्छे से दिखने लग जाते हैं उनके, और थोड़ा सोचना समझने की क्षमता भी ठीक ठाक हो जाती है कि मतलब जैसे हमारे घर में आजकल अधिकतर इंडिया में परहेज रखा जाता है। जब भी कोई भी फीमेल के पीरियड्स होते हैं तो उनको किचन में काम नहीं करने दिया जाता है। तो लड़कियां भी धीरे धीरे देखती है कि हाँ अभी 5 दिन के लिए इनको बाहर किया है, या ये खाना नहीं बनाएगी, या ये हाथ लगाने की नहीं है। तो ऐसे हम उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे करके समझा सकते हैं कि भाई अभी तुम्हारी भी एज ऐसी होने वाली है जो कि हम भगवान की पूजन नहीं करते, हम किचन में खाना नहीं बनाते, या इन चीजों से हम दूर रहते हैं। तो जब भी कोई भी महिला का पीरियड आता है, जो लोग परहेज रखते हैं उनको ऐसे माहौल को बच्चे शुरू से देखते तो समझते कि हाँ 5 दिन मेरी माँ या मेरी आंटी या मेरी दीदी या मेरी भाभी जो भी है वो महीने में 5 दिन दूर रहती है। तो उनको समझ में आता है कि हाँ इनका पीरियड्स आ गया है, तो अभी ये घर का काम नहीं करती है, मतलब किचन का काम या फिर अपना पूजन पाठ सब छोड़ देती है। इसके बाद में जैसे जब भी लड़कियां मैच्योर होने लगती है तो उनको प्राइवेट पार्ट्स में हेयर की ग्रोथ होने लगती है, प्यूबिक हेयर आने लग जाते हैं और ब्रेस्ट का साइज बड़ा होने लग जाता है। तो इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि हाँ ये मैच्योर होने लगी है और 1-8 साल में इनके पीरियड आना चालू हो जाएंगे। और 4-6 महीने या 1 साल पहले से ही लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज आने लग जाता है। तो जैसे मम्मी या मदर इनके कपड़े धोती है, पैंटी धोती है, तो उसमें लगता है कि हाँ इसको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है। तो उससे भी हम एक समझ सकते हैं कि 4-6 महीने में 1 साल में इनके पीरियड आने वाले हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको देख करके हम समझ सकते हैं कि भाई हाँ इनके पीरियड आने वाले हैं। अब हम बात करें कि जो लड़कियां 16 या 17 साल की हो गई उनके पीरियड नहीं आ रहे, तो ऐसी कंडीशन में माँ को क्या करना चाहिए। तो ऐसे में माँ को एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर एक तो इंटरनली चेकअप करके देखेंगे, जैसे कि पीवी करके देखते हैं कि भाई कोई रुकावट तो नहीं आ रही, अंदर कोई गांठ या हाइमेन की वजह से इनका पीरियड तो नहीं रुका हुआ है। दूसरी बात कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे।
कई बार मेरे पेशेंट के भी मेरे पास केस आते हैं कि मैडम हमारी बेटी इतने साल की हो गई और इसके पीरियड नहीं आ रहे, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो बहुत सारी लड़कियों के अल्ट्रासाउंड में आता है कि इनके यूट्रस नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खराबी नहीं है, पर जैसे इनकी एज है उस एज के अकॉर्डिंग यूट्रस का साइज काफी छोटा है, तो जब वो यूट्रस मैच्योर होगी ऑटोमेटिक से इनके पीरियड आने लग जाएंगे। एक दो केस में ऐसा भी हुआ कि जिनकी यूट्रस एब्सेंस है, मतलब यूट्रस ही नहीं है, यूट्रस दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल भी, तो ऐसे में हम एमआरआई एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि चलो अच्छे से देखना पड़ेगा कि दिखाई दे रही कि नहीं। तो आजकल एडवांस मशीनों में भी फिर हम उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें देखा जाता है कि अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड में उसका यूट्रस नहीं दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे केसेस में जो जन्मजाति यूट्रस नहीं होता है, तो यूट्रस नहीं है तो उसको पीरियड्स किस तरह से आएंगे। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा रहता है कि कुपोषण के कारण या फिर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण एज के अकॉर्डिंग यूट्रस का साइज छोटा होता है, इसलिए पीरियड आना डिले हो जाता है या लेट पीरियड आते हैं, या कई लड़कियों के यूट्रस जन्मजात होते ही नहीं है, तो उसके कारण भी उनके पीरियड्स नहीं आते हैं। तो जिनके यूट्रस एब्सेंस है उनको और भी एडवांस टेस्ट करवा लेना चाहिए अपनी डॉक्टर की सलाह से, और जिनका यूट्रस छोटा है उनको वेट करना चाहिए, डॉक्टर्स कुछ सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे और कुछ साल वेट करना चाहिए, तो कुछ सालों के बाद में नेचुरली इनका पीरियड आ जाता है। तो 13 साल से 15 साल के बीच में हर एक लड़की के पीरियड आना चालू हो जाते हैं। अगर 15 साल तक आपकी बेटी के पीरियड नहीं आ रहे और बेटी 15 साल की हो गई, तो आपको एक बार ही डॉक्टर से रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए कि भाई पीरियड ना आने की क्या वजह है, कहीं हार्मोनल गड़बड़ तो नहीं चल रहे, या हार्मोन इनबैलेंस तो नहीं हो रहे, या फिर इंटरनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण इनके पीरियड्स नहीं आ रहे। धन्यवाद।